हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म गुरुकुल चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के जितने भी अनुसूचियां हैं उसके बारे में बात कर रहे होंगे और उसको ठीक से हम लोग याद कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जितने भी संविधान की अनुसूचियां हैं यहाँ पर 12 अनुसूचियों को यहाँ पर रखा गया है। और आपको बता देते हैं कि इसको पहले हम लोग ठीक से याद करने से पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको ये समझने में थोड़ी ट्रिक लगाने में आसानी होगी। तो पहली अनुसूची में हमारा राज्य और संघ के जो राज्य क्षेत्र है उसके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रण महालेखा परीक्षक की आय और उनके बारे में जो उपबंध है उनके बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान प्रारूप के बारे में बताया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के शासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध बताया गया है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और राजनीतिक क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची में राज्य संघ के बीच जो शक्तियाँ एवं कार्य का जो विभाजन संबंधित सूचियाँ हैं, जिसमें हमारे 3 सूची हैं। एक संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार के लिए, दूसरी राज्य सूची जो राज्य सरकार के लिए, और जो समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारों के लिए होती हैं, उसके बारे में बताया गया है। और 8वीं अनुसूची में हमारे संविधान द्वारा 22 भारतीय भाषाओं की सूची रखी गई है। 9वीं अनुसूची में 1951 के पहले संशोधन में जोड़ी गई इनमें भूमि स्वामित्व, भूमि कर, रेलवे, उद्योग संबंधित अधिनियम और आदेशों को रखा गया है। और जो हमारी 10वीं, 11वीं और 12वीं सूची है, तो हमारे 10वीं सूची में 1885 में 52वां संविधान संशोधन से जोड़ी गई एक दल परिवर्तन के बारे में, निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। 11वीं अनुसूची में 1992 में 73वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई पंचायती राज व्यवस्था के उपलब्ध में बताया गया है। 12वीं अनुसूची में 1992 में 74वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई नगर पालिका संबंधित उपबंध को बताया गया है। अब देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आपको ट्रिक बताने से पहले कुछ क्वेश्चंस जो एक्स्ट्रा इसमें बनेंगे उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो हम इसको पहले इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पर, सॉरी, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो भी हमारा बात, देखिए यहाँ पर जो आपकी 12वीं अनुसूची है, 12 अनुसूची है, उससे तो क्वेश्चन आएंगे। उसमें आपको यहाँ पर पूछा जाएगा कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो आपको 22 भाषा याद रखनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि 1951 में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें किस किस चीज़ को उसमें रखा गया था, तो आपको भूमि कर, रेलवे, उद्योग संबंधित और भूमि स्वामित्व को ध्यान रखना है। और तीसरा पूछेगा कि 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था। चौथा क्वेश्चन 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। और 5वां क्वेश्चन 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था। तो आपको ये पांचों को याद रखना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर, जिससे कि हम इसको याद रखते हैं। देखिए, तो अगर आप जियोग्राफी में जाते हैं तो वहाँ पर आपको ट्रिक मिलते हैं, ठीक, जिसमें से आप लोग क्या करते हैं, जैसे नदिया का नाम हो गया, कर्क रेखा वगैरह हो गया, तो उसमें से एक एक राज्य का पहला अक्षर लेकर के हम लोग ट्रिक बना लेते हैं। या फिर आप कोई वर्ड है तो आप वर्ड में उसको ट्रिक बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस ही है, मतलब एक पूरा का पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले सूची में राज्य और संघ के राज क्षेत्र के बारे में बताया, मतलब इतना लंबा लंबा
मतलब जोड़ना है, तो इसका कोई ट्रिक नहीं बन सकता, मगर हम लोग इसको एक याद करेंगे स्टोरी के माध्यम से। देखिए, तो एक स्टोरी बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहने वाली है और बहुत ज़्यादा आपको दिमाग में मतलब ये नहीं करेगा। देखिए, तो स्टोरी में आपको करना क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि हमारा इंडिया है, यानी कि भारत जो है, अब आपको याद रखना है कि ये जो भारत है, इसमें किस किस चीज़ को हम लोग को ध्यान रखना है, सो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये इंडिया है और जो पहला अनुसूची है राज्य और संघ के क्षेत्र। तो देखिए, अगर यह पूरा का पूरा हमारा देश है, तो इसमें कहीं ना कहीं बिहार होगा, कहीं ना कहीं यूपी होगा, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश होगा, कहीं ना कहीं मेघालय होगा, ये सब होगा। तो उनके राज्य क्षेत्र के बारे में होंगे। पहली अनुसूची में राज्य क्षेत्र हो गया। दूसरा में मान लीजिए अगर आप राज्य क्षेत्र बना रहे हैं, तो पहले होता था कि कोई ना कोई राजा शासन करता था, तब इस पर कोई ना कोई शासन तो करेगा ही, यानी कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं, तो ये हमारे देश पे शासन करते हैं। और जो अलग अलग जितने भी हमारे राज्य हैं, तो उसमें हम लोग क्या राज्यपाल शासन करेंगे। तो यहाँ पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायाधीश, इस सब के बारे में दिया गया आपको दूसरी अनुसूची में, आपको ये ध्यान रखना है। और तीसरी की हम लोग बात करें, तो देखिए, तीसरी में बताया गया है कि जो शपथ प्रतिज्ञा पत्र, देखिए किसी भी आदमी को आप उठा करके राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल तो बना नहीं सकते हैं, उसके लिए कुछ न कुछ कैटेगरिया बनाइएगा। और मान लीजिए किसी आदमी को आप बनाते हैं, तो आप उसको पहले शपथ दिलाइएगा कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको आपके हित में हो या फिर नहीं हो, आप ये काम करना ही है तो करना ही, यानी कि आपको वो शपथ दिलवाइएगा, प्रतिज्ञा करवाइएगा। तीसरा अनुसूची क्लियर। चौथी में आपको राज्यसभा के स्थानों का आवंटन करना है कि देखिए, यहाँ तक का क्षेत्र जो है राज्यसभा में आएगा, इतना लोकसभा में आएगा, यानी कि उसके बारे में बताया जाएगा। और जो पांचवी है उसमें, जैसे कि यहाँ पर हमारा जो राज्य है, इसमें कुछ ब्राह्मण होंगे, कुछ भूमिहार होंगे, कुछ लोहार होंगे और कुछ ये मतलब अनुसूचित जाति वगैरह होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर जातिवाद तो आती है, तो वहाँ पर एसटी एससी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, उनके लिए एक अलग से क्षेत्र का आवंटन किया गया है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हो सकता है कि कोई राज्य में पूरा अधिकतर मतलब कि आदिवासी वगैरह ही हो, अनुसूचित जाति वगैरह ही हो, तो यहाँ पर देखिए असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के बारे में बताया गया है और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बताया गया। इसमें जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बात करेगा। तो यहाँ पर आपको छठी अनुसूची तक तो क्लियर हो गई। सातवीं अनुसूची में बताया गया है कि हमारा 3 प्रकार के क्या होती है कि राज्य और केंद्र के बीच जो शक्तियाँ और कार्य होती है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, जो 3 प्रकार की होगी वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये केंद्र और राज्य दोनों हो। देखिए, अगर आप अलग अलग सरकार बना रहे हैं, मान लिए आप एक तो आप राष्ट्रपति बनाइएगा जो आपके पूरे देश पे शासन करेगा, दूसरा अगर राज्यपाल बनाइएगा तो यहाँ पर शासन करेगा। तो मान लिए अगर कोई रूल लागू करना हो, तो अगर चाहता है कि यह राज्यपाल लागू करे और उसमें राष्ट्रपति अगर सहमत ना हो, या फिर राष्ट्रपति लागू करे और राज्यपाल सहमत ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसलिए एक मतलब क्राइटेरिया के तहत बनाया गया अनुसूची को, जिसमें 3 प्रकार से होगा, जिसमें केवल और केवल राज्यपाल की सहमति होगी, मतलब ये चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। दूसरा राज्यपाल की होगी, तो या तो ये चाहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। और तीसरा होगा इन दोनों की सहमति से होगी, और दोनों चाहेंगे तो ही हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता है। तो आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अब जो 8वीं अनुसूची है उसमें देखिए, मान लीजिए आप यहाँ पर लोगों को स्थापित कर दिए हैं, तो वो किस तरीके से कौन सा भाषा बोल रहे हैं उसका माध्यम तो चाहिए ना। तो बहुत सारे राज्य हैं, तो वहाँ पर 22 भाषाओं को मान्यता दे दी गई है क्या। अब भाषा के बारे में भी अब क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। देखिए, ये आपको कहीं से भी याद मतलब याद इसको करना ही पड़ेगा, इसके लिए कुछ स्टोरी में नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट ही याद रखिएगा कि 51, 85, 92 और 92, मतलब 1951 9वीं में हो गई, 10वीं में 52वां संविधान संशोधन, 11वीं 73वां और 12वीं 74वां। बस आपको ये चारों याद रखने ही रखने हैं बस। तो आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।